कन्या अबध्य होती है भैया, शत्रु की कन्या का भी वध नहीं किया जाता। हाथ जोड़ के देवकी कंस के अनु ने निवेदन कर रही, कन्या है ये, मत मारो भैया। उस कंस से आशा है देवकी को कि ये पुत्री को नहीं मारेगा, पर भारत के इस युग की नारियों ने कितनी पुत्रियां मारी हैं कोख में, नहीं स्वीकार की। पुत्रों की प्रतीक्षाएं हुई, पुत्रियों के स्वागत नहीं हुए। मैंने इस देश में वो दृश्य देखे हैं। मैं तो साध्वी ऋतंबरा से दीदी मां बन गई ना। कैसे बन गई? नन्ही नवजात बच्ची को कांटों की झाड़ी में फेंक दिया, पूरे शरीर पर कांटे चुभ गए, लाल चींटियां चिपक गई, गर्भ की गंदगी भी नहीं छूटी। कैसी निर्ममता, कैसी क्रूरता! एक मनुष्यों के द्वारा क्या किया? मुंह में नमक भरा, शरीर में नमक लपेट दिया, फिर पॉलीथीन में डाल दिया, फिर गत्ते के डिब्बे में डाल दिया, फिर कूड़े के ढेर में फेंक दिया। जाने कितनी घटनाएं मैंने अपनी आंखों से देखी। कुल्हाड़ी मारी खोपड़ी पर और फिर ट्रॉले के टायर के आगे कपड़े में लपेट कर। कितनी कथा कहूंगी मैं। जब व्यक्ति स्वार्थी होता है, जब उसमें पाप पुण्य का बोध चला जाता है, ऐसे दुष्कर्म करता है। इस धरती पर 2 पाप हुए। कोख में कन्याएं मारी गईं और गौ माताएं कत्ल खानों में मारी गईं। ये 2 चीत्कार, वो नवजात नन्ही की चीख तो सुनाई नहीं दी, पर गौ माता कई चीखें तो सुनाई देती है ना। तुम कहते हो पुण्य करके हम कुछ अपना कल्याण कर लेंगे। पाप भारी है, पाप दुष्कर है, कैसे होगा? मैं गली गली गांव 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 एक कन्या के भ्रूण की मैंने पुकार सुनी थी। मैंने कहा तू कौन है, क्यों रो रहा है, कौन है तू? वो अस्पताल में कचरे की पेटी में से वो रोना सुनाई दिया। उसने कहा दीदी माँ मैं कन्या भ्रूण हूं। मेरी माँ ने मुझे कोख से नोच के कचरे की पेटी में फेंक दिया। मेरी माँ मुझे जन्म देती तो मैं लता बन के संगीत की दुनिया में अमर हो जाती, कल्पना बनकर आसमान में छा जाती। अगर मेरी माँ जन्म देती तो मैं देशद्रोहियों के सीने पर पैर रख के माँ भारती की आरती उतार लेती। मेरी माँ जन्म देती तो माँ पिता की बुढ़ापे की लाठी बन जाती। पर मेरी माँ ने मुझे जन्म लेने का अधिकार नहीं दिया। कुछ करोगी? मैंने कहा मैं करूंगी। मैं गली गली गांव गांव जाऊंगी। पुत्र और पुत्री में भेद नहीं होता। इस वातावरण का निर्माण करूंगी, अपना जीवन उसके लिए समर्पित करूंगी। सर्वमंगला भगवती का मंदिर बनना था। मैंने कांची के शंकराचार्य जी के चरणों में प्रार्थना की, आप आ जाइए और सर्वमंगला भगवती के मंदिर का भूमि पूजन कर दीजिए। लेकिन मैंने अपने शिष्यों को परिकरों से कहा कि जब तक लाखों लाखों हस्ताक्षर एक एक घर से जितने सदस्य हैं उन सबके मेरे पास नहीं आ जाते, इस संकल्प के साथ, शपथ के साथ कि हम पुत्रियों की हत्या कोख में नहीं करेंगे, तब तक मैं भूमि पूजन भगवती के मंदिर का नहीं कर सकती। क्योंकि इससे बड़ा ढोंग क्या होगा कि इधर दुर्गा की पूजा हो और उधर घर में आई हुई दुर्गा का अपमान हो। वो क्यों और मैंने बहुत देखा, मैंने बहुत अनुभव किया है। पुत्रों को इतनी संवेदनशीलता नहीं होती माँ पिता के प्रति जितनी पुत्री को होती है। मैंने देखा है 7 समुंदर पार रहकर भी पुत्रियां अपने माँ पिता के प्रति चिंता में डूबी रहती। मायके में आती हैं तो उनको भाई के दिए नोट नहीं दिखाई देते,
माँ भीतर कमरे में ले जाके मुट्ठी में एक मुड़ा तुड़ा छोटा मैला कुचैला रुपया हाथ में पकड़ा देती है। वो ससुराल लौटते समय जब पर्स खोलती है तो उसे अपनी माँ का दिया वो धन दिखाई देता है। वो धन नहीं है, माँ का आशीर्वाद है, माँ की शुभकामनाएं, सरस्वती रूप है। लोग कहते हैं दीदी माँ इसलिए मारी जाती हैं बेटियां क्योंकि वो अपने भाई की संपत्ति में अधिकार मांगती हैं। कानून ने ये अधिकार दे दिया। मुझे तो नहीं लगता सनातनी देवियां अपने भाई की संपत्ति में कभी बुरी दृष्टि रखती हो। वो तो जब विदा होती हैं तो लैया चावल भर भर के अपनी अंजलि में अपनी माँ के आंचल में फेंकती हैं, अपनी भाभी के आंचल में फेंकती हैं कि मैं जा रही हूँ पर इस घर की श्री बनी रहे, लक्ष्मी बनी रहे, समृद्धि बनी रहे। आशीर्वाद ही हृदय से निकलते हैं। यही सच है भारत की पुत्रियों का। बहुत विचित्र है स्थिति।